सिर्फ 90 दिनों में 13 दोषियों को फांसी यानी मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। कहानी एक ऐसे जज की जिनके फैसलों ने अपराधियों के बीच डर और पीड़ित परिवारों के दिल में उम्मीद जगा दी। जज के इस फैसले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। कोई इसे न्याय की सबसे सख्त तस्वीर बता रहा है तो कोई कह रहा है कि क्या अब पीड़ितों को सच में इंसाफ मिलने लगा है। आखिर कौन है ये जज और क्यों उनके फैसलों की चर्चा पूरे देश में हो रही है, आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। अगर कानून का डर खत्म हो जाए तो अपराध बढ़ जाए, लेकिन जब अदालत का फैसला गूंजता है तो अपराधियों की नींद उड़ जाती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आई इस खबर को सुनकर आप भी यही कहेंगे। ज्ञानवापी मामले में अपने फैसले को लेकर देश भर में चर्चा में रहे जज रवि कुमार दिवाकर एक बार फिर सुर्खियों में। लेकिन इस बार वजह कोई धार्मिक विवाद नहीं बल्कि हत्या के मामलों में दिए गए उनके फैसले हैं। 6 अप्रैल से 6 जुलाई 2026 यानी करीब 3 महीने के भीतर उन्होंने अलग अलग हत्या के मामलों में 13 दोषियों के मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा सुनाई है। इस वजह से पूरे देश में उनके फैसलों की चर्चा हो रही है। 6 अप्रैल को अधिवक्ता सबीर सैफी हत्याकांड में 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 28 अप्रैल को शेखर हत्याकांड में 4 लोगों को मृत्युदंड मिला। 30 मई को राजेश देवी हत्याकांड में 1 दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। 20 जून को राजेंद्र सैनी हत्याकांड में 2 दोषियों को मृत्युदंड दिया गया। 2 जुलाई को होमगार्ड रतिराम हत्याकांड में 1 आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई और 6 जुलाई को 16 साल पुराने राजवीर सिंह हत्याकांड में पूर्व प्रधान प्रमोद कुमार और सहदेव उर्फ पप्पू को मृत्युदंड सुनाया। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला साल 2010 का था जो प्रधानी चुनाव की रंजिश से जुड़ा हुआ था। लंबे इंतजार के बाद पीड़ित परिवार को अदालत का फैसला मिला, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बेहद जरूरी है। इसलिए अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने का मतलब यह नहीं है कि सजा तुरंत लागू हो जाए। कानून के अनुसार यह मृत्युदंड की पुष्टि हाईकोर्ट से होना अनिवार्य है। इसके बाद दोषियों के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन और अंत में राष्ट्रपति के पास दया याचिका करने का भी अधिकार होता है। यानी भारत की न्याय व्यवस्था हर दोषी को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का पूरा अवसर देती है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि इन फैसलों से पीड़ित परिवारों का न्याय पर भरोसा और मजबूत हुआ है। वहीं कानूनी विशेषज्ञ याद दिलाते हैं कि हर फैसला अदालत में पेश किए गए सबूतों और कानून के आधार पर ही दिया जाता है और अंतिम निर्णय पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मानी जाती है। आखिर में सवाल सिर्फ एक जज और उनके फैसले का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का भी है जो हर नागरिक न्यायपालिका से रखता है। अब आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों में ऐसे सख्त फैसले अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करेंगे, या फिर सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हर पीड़ित परिवार को बिना वर्षों इंतजार किए समय पर न्याय मिले? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।